बहुत स्वागत करती हूँ, आमंत्रित करती हूँ आपको। विवेक जी का छोटा सा परिचय मैं आप सबके मध्य रखना चाहूँगी। आप मध्य प्रदेश के दतिया ज़िले के निवासी हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय से फ़िलहाल बीए अभी कर रहे हैं और साथ ही यूपीएससी की तैयारी करते हैं और कविताएं भी लिखते हैं। दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स की साहित्यिक रचना सोसाइटी में आप सचिव के तौर पर भी कार्य कर चुके हैं। बहुत स्वागत है और बहुत सलाम है आपके जज्बे को। अपनी अभी छोटी उम्र में ही आपने लेखन का कार्य शुरू कर दिया है और ये बहुत अच्छी बात है कि आप जैसे युवाओं को देखकर हमें तसल्ली होती है, प्रेरणा मिलती है कि हमारे युवा साहित्य की ओर अग्रसर हैं और साहित्य में रुचिकर हैं। बहुत स्वागत और अभिनंदन आदरणीय विवेक विस्तार जी का। बहुत खूबसूरत। आपसे जानना चाहूँगी, आपने जो अपने नाम के आगे विस्तार लिखा आपने चुना है, वो आपका कुछ विशेष प्रयोजन रखता है या क्या उसमें खास बात है? इस बात को बताकर अपनी कविताओं का आगाज करें। स्वागत है विवेक विस्तार जी। जी, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैम ने बताया अभी कि मेरा नाम विवेक विस्तार है और इसके पीछे विस्तार लगाने के पीछे कोई ख़ास प्रयोजन नहीं है। बस मुझे अपने नाम के पीछे कोई ऐसा शब्द चाहिए था, जो मेरे भाव को व्यक्त करे, जो मेरी वास्तविकता को व्यक्त करे, जो मेरे स्वभाव को व्यक्त करे। तो मैंने इस जो विस्तार शब्द है उसको चुना और यही पता नहीं क्यों मेरे मन में आया, तो मैंने इसी को सेलेक्ट किया। आपने मेरा परिचय बता ही दिया है कि मेरा नाम विवेक विस्तार है और मैं दतिया मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। तो मैं अपना परिचय 2 पंक्तियों से देना चाहूँगा कि टूट कर बिखरना, बिखर कर एक हो जाना, इतना आसान नहीं है विवेक हो जाना। तो ये मेरा छोटा-सा परिचय था और अभी मैम ने हिंदी भाषा की बहुत सारी विशेषताएँ बताई और उन्होंने बताया कि हिंदी का महत्व कितना है। तो मैंने हिंदी पर भी लिखा था कि दुनिया में और भी ज़ुबानें हैं, जिनमें हम अपनी बात लिख लेते हैं। दुनिया में और भी ज़ुबानें हैं, जिनमें हम अपनी बात लिख लेते हैं, लेकिन हिंदी वो ज़रिया है, जिसमें हर एक जज़्बात लिख लेते हैं। तो ये मेरे लिए हिंदी की महत्वता है। अब मैं अपनी कविताओं को शुरू करता हूँ। तो मैंने जो ज़िंदगी को समझा है, उसे मैं कुछ पंक्तियों में बताना चाहूँगा कि सबसे मुश्किल सवाल ज़िंदगी, सबसे मुश्किल सवाल ज़िंदगी, वक़्त की रेत का वक़्त की रेत का कमाल ज़िंदगी और हर हाल में जीना सिखाने की जीती जागती मिसाल ज़िंदगी। ये मेरे लिए ज़िंदगी का महत्व है। अब अगली पंक्ति सुनिएगा कि तुम हमारी हँसी पर भरोसा करते हो, कि तुम हमारी हँसी पर भरोसा करते हो, यानी गलतफ़हमी पर भरोसा करते हो। तुम हमारी हँसी पर भरोसा करते हो, यानी गलतफ़हमी पर भरोसा करते हो। एक हम हैं जो नहीं करते भरोसा हम ही पर, एक हम हैं जो नहीं करते भरोसा हम ही पर, एक तुम हो के हम ही पे भरोसा करते हो, एक तुम हो के हम ही पे भरोसा करते हो। और अगली पंक्तियाँ सुनिएगा। मैं बेसिकली मैं कोई कवि तो नहीं हूँ, पर कविताएँ लिखने की कोशिश करता हूँ। तो कह सकते हैं कि मैं एक प्रोसेस में हूँ, कुछ कविताएँ लिख पाने की कोशिश में हूँ। तो मैंने लिखा था कि किसी रोज़ तुझे भी मेरे नाम की आरज़ू आ जाए, किसी रोज़ तुझे भी मेरे नाम की आरज़ू आ जाए, मैं तेरे नाम पर खत लिखूँ और जवाब में तू आ जाए, और तेरी फ़िज़ाएँ मेरी ज़िंदगानी में हैं इस तरह शामिल, तेरी फ़िज़ाएँ मेरी ज़िंदगानी में हैं इस तरह शामिल कि डायरी के सूखे गुलाबों से खुशबू आ जाए, कि डायरी के सूखे गुलाबों से खुशबू आ जाए, अगर तुझमें और दुनिया में से किसी एक को चुनना पड़े। मेरी आवाज़ अगर जहाँ तक पहुँच रही हो, जहाँ तक मैं पहुँचाना चाहता हूँ, तो वहाँ से मुझे बाह मिलनी चाहिए कि अगर तुझमें और दुनिया में से किसी एक को चुनना पड़े, फ़ायदे का सौदा है अगर ऐसा कोई पहलू आ जाए, फ़ायदे का सौदा है अगर ऐसा कोई पहलू आ जाए, और दिल, नज़र, ख्वाब ज़हन में छाप इतनी गहरी है, दिल नज़र ख्वाब ज़हन में छाप इतनी गहरी है, मैं नामंज़ूर कर दूँ
अगर कोई और हूबहू आ जाए, मैं नामंजूर कर दूँ अगर कोई और हूबहू आ जाए। तो ये तो एक कुछ गज़लें थीं, अब मैं कुछ मुक्तक सुनाना चाहता हूँ, अगर आप सभी को पसंद आएँ तो बताइएगा। स्वागत है बिल्कुल। विवेक आप बहुत हमारे यार हो विवेक तुम भी, तुम्हारे यार हैं हम भी, हमारे यार हो तुम भी, तुम्हारे यार हैं हम भी, बड़े दिलदार हो तुम भी, बड़े दिलदार हैं हम भी, मगर उस पार हो तुम भी, मगर इस पार हैं हम भी, अतः लाचार हो तुम भी, अतः लाचार हैं हम भी, अतः लाचार हो तुम भी, अतः लाचार हैं हम भी। और एक और मुक्तक सुनिएगा। देखिए, जब आप प्रेम करते हैं तो आप अपने आप अपराधी बन जाते हैं। उसी को मैंने पंक्तियों में लिखने की कोशिश की है, सुनिएगा। इस सफ़र में तुम नहीं हो तो सफ़र कहता है अपराधी, तुम्हें छू कर मुकम्मल ये अधर कहता है अपराधी, शहर में देख कर जिसको ये दिल कहता था अपराधी, उसे दिल में बसाया तो शहर कहता है अपराधी, उसे दिल में बसाया तो शहर कहता है अपराधी। एक और मुक्तक सुनिएगा। देखिए, आपको हमेशा ज़िंदगी में दोस्तों का सम्मान करना चाहिए, दोस्ती का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि आप अकेले कोई भी दुनिया में कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं, लेकिन उस मुकाम की खुशी को बाँटने के लिए दोस्तों की बहुत ज़रूरत होती है। दोस्तों के लिए पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। हवाएँ साथ चलती हैं, नज़ारे याद रहते हैं, हवाएँ साथ चलती हैं, नज़ारे याद रहते हैं, हमें भी संग यारों के सहारे याद रहते हैं, हमें भी संग यारों के सहारे याद रहते हैं। सफ़र लंबा था पर तुमको है हम भूले नहीं, क्योंकि समंदर पार कश्ती को किनारे याद रहते हैं, समंदर पार कश्ती को किनारे याद रहते हैं। एक और मुक्तक सुनिएगा कि कोई तुम बिन न समझेगा, बताना व्यर्थ लगता है, कि कोई तुम बिन न समझेगा, बताना व्यर्थ लगता है, ये रास्ता व्यर्थ लगता है, आशियाना व्यर्थ लगता है, ये रास्ता व्यर्थ लगता है, आशियाना व्यर्थ लगता है, अगर तुम हो तो फिर ये जीवन अर्थ लगता है, अगर तुम हो तो फिर जीवन अर्थ लगता है, जो तुम ना हो तो फिर सारा ज़माना व्यर्थ लगता है, जो तुम ना हो तो फिर सारा ज़माना व्यर्थ लगता है। बहुत-बहुत शुक्रिया। क्या खूब विवेक जी, आप तो कमाल कर गए। बीच में वर्षा जी ने भी कहा कि बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी तब्दीली देखिए कि वो कितने तल्लीनता से पढ़ रहे थे कि उन्हें जब कहने लगे तो उन्हें ये ख्याल ही नहीं था कि मेरे बारे में कुछ कहा जा रहा है। बहुत खूबसूरत और बहुत प्रभावित हूँ मैं आपके अभी आप कह रहे थे कि मैं अभी बन रहा हूँ, बना नहीं हूँ, लेकिन जो नवांकुर का आप में अभी क्या बोलते हैं उसे बैच लगा है, उसमें ये जो अभी से परिपक्वता आई है ना, वो बहुत दूर तक आपको लेके जाएगी। बहुत शुभकामनाएं, बहुत शुभाशीष, क्योंकि उम्र आपकी जिस पड़ाव पर है उस पे ये जज्बात और ये भाव अभी उतनी ही खूबसूरती से निकलेंगे और इन्हें बनाए रखिए। इनमें बखूबी डूब जाने के आप जो आप में शिद्दत है उसे बनाए रखें, और ऐसे ही बहुत खूब आप लिख रहे हैं और बहुत अच्छा आप लिखते रहें। तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ, लेकिन आप
ये मत करिए और आप बिल्कुल इसे आगे बढ़ाइए, क्योंकि बाकी है, अभी है, बाकी अभी है। तक तरके तमन्ना की आरज़ू, कैसे कहूँ कि कोई तमन्ना नहीं तुझे। तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत आगे जाएंगे और अपनी इस जज्बे को बनाए रखें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा आपने पढ़ा, बहुत खूबसूरती से पढ़ा और एक एक शब्द में उनकी वास्तविकता झलक रही थी, बहुत खूबसूरती से। चलिए हम एक और सशक्त रचना के साथ डॉक्टर वर्षा जी को पुनः आमंत्रित करते हैं और मैं चाहूँगी आप निर्भया वाली वो कविता पहले रखें, उसके बाद आप अपनी पसंदीदा कविता रखें, क्योंकि आप पसंदीदा कविता में शामिल हो चुकी हैं। तो आपको जितना हम सुनेंगे उतना ही हमें सुकून देने वाला पल होगा। क्या बात तो मेरा सौभाग्य है। जी बिल्कुल, हमारा सौभाग्य है। तो आपका संचालन बहुत उम्दा है। आप अनेकों बधाई की हकदार हैं और पूर्ण न्याय कर रही हैं। जो हम आज के किरदार को जी रहे हैं, उस किरदार के साथ आप बहुत बहुत न्याय कर रही हैं। बहुत मैं आपसे सीख रही हूँ, क्योंकि मैं आपसे सीख रही हूँ और इस मायने में मैं बिल्कुल, क्योंकि आप जिन शब्दों का यहाँ पर चुनाव करते हैं और बोलते हैं और अपनी कविताओं में चयन करते हैं, वो बखूबी बहुत खूबसूरत है, बहुत उम्दा है और आपसे सीखने को मिलता है एक एक शब्द में। तो बहुत धन्यवाद। विवेक ने अपना माहौल जो है वो श्रृंगार रस का कर दिया। तो मुझे एक बारह बकवी साहब का कलाम बहुत पसंद है। मैं अक्सर गुनगुनाती हूँ, जब भी बैठती हूँ तो वो पहले रखती हूँ, फिर निर्भया तो सुनाऊंगी। मैंने निकाल लिया वो कविता, जो मेरी बहुत पसंदीदा कविता है। बिल्कुल, बहुत स्वागत। तो सुनिएगा, ये कलाम सुनिएगा, क्योंकि इस कलाम में वो जो एक सादगी है और ये कि इन्होंने कहा ना कि दोस्त की जरूरत होती, तो देखिए कि जब दोस्त बिछुड़ते हैं तो कैसा लगता है और दिल को कहाँ दर्द होता है। वो दर्द रख रही हूँ। कलाम किसी और का है, बस मेरी आवाज आप तक वो कलाम लेके पहुंच जाए तो अपनी अभिवादन दीजिएगा। नहारा है इश्क ना दुनिया थमी है, नहारा है इश्क ना दुनिया थमी है, दिया जल रहा है, हवा चल रही है, दिया चल रहा है, हवा चल रही है, सुकून ही सुकून है, खुशी ही खुशी है, सुकून ही सुकून है, खुशी ही खुशी है, तेरा गम सलामत मुझे क्या कमी है, तेरा गम सलामत मुझे क्या कमी है। क्या खूब, बहुत तराना जो है मुझे बड़ा पसंद आता है और जब इन्होंने बात छेड़ दी तो मुझे कलाम याद ही आ गया। मैंने कहा कि इसे रखना चाहिए, क्योंकि बारह बकवी साहब वास्तव में इस तरीके का लिखते थे कि एक सिहरन सी छोड़ जाती है उनका लेखन। तो इसलिए मैंने आपके सामने रखी ये बात। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।